प्राचीन ग्रंथों में जितनी भी नायिकाएं हैं वो सब अभिसारिका नायिका है। वो खुद को प्रेजेंट कैसे करती है, दैट इज वन डिफरेंट स्टोरी। एक शूर्पणखा ही है जो जिसके बारे में हमें, जिसकी कथा सुनकर हम शॉक्ड रह जाते हैं, है ना। और युद्ध भी हुआ उसके कारण, बहुत कुछ हुआ। तो वो एक विषय है, उसको हम पता नहीं कैसे समझेंगे, कब समझेंगे, क्यों समझेंगे, लेकिन वो अपने आप में हमें स्टन कर देता है। बाकी पुरानी सारी कथाओं में, प्राचीन भारत में जितने शास्त्र हैं और उनकी जो वर्णित कथाएं हैं, चाहे वो शकुंतला हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो देवी पार्वती हो, कोई भी हो, वो सब अभिसारिका नायिका है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो हम समझेंगे, जो हमें समझना चाहिए, वो ये है कि नायिका भेद में सबसे पहले हमें दिमाग में अभिसारिका नायिका को रखना चाहिए। हालांकि ये जो है उत्तमा, मध्यमा और अधमा, और एक आता है वो प्रौढ़ा, मध्या और मुग्धा। मुग्धा के भी बहुत भेद हैं, मध्या के भी बहुत भेद हैं और प्रौढ़ा के भी बहुत भेद हैं। लेकिन हम मोस्टली ये जो भेद करते हैं नायिकाओं के, वो मोस्टली हम मध्य युग में प्रस्तुत जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी अपना स्ट्रक्चर बनाए, जिस प्रकार से बनाए रखना चाहती है, वो उसकी जो आकांक्षा है, जो उसकी अपेक्षा है, अकॉर्डिंगली हम उसको डिफाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। लेकिन at its initial stage, the society was not considering Mugdha and Madhya Naika, especially in the form we go through in the literature of Middle Ages. मध्य युग में करीब करीब पूरी दुनिया में उसी प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, सेम प्रकार की नायिकाओं का वर्णन आता है, सब एक सी दिखती हैं। और प्राचीन भारत में उनमें काफ़ी डिफरेंस है जो हम शास्त्र पढ़ते हैं। डिफरेंस कैसे है? देवी पार्वती अलग हैं, लक्ष्मी जी अलग हैं, और बाकी सब देवियाँ और जिनकी बातचीत होती है वो अपने आप में एक अलग एंटिटी हैं। उनको आप अलग अलग करके ही देख पाओगे। लेकिन यदि हम मध्य युग की नायिकाओं को पढ़ते हैं तो सब एक सी दिखती हैं, कुछ खास अलग नहीं है उनमें। तो कम से कम मुझे तो नहीं लगी। बहुत गहरे में जाके पढ़ा के तो बाकी प्राचीन भारत की नायिकाएं तो ऐसी कि आपको देखते ही समझ में आता है कि दे ऑल वर डिफरेंट, जस्ट एक नज़र में ही समझ में आता है। और हमको ये सब समझ देने का जो महत्वपूर्ण कार्य जिसने किया है वो लता जी के गीत और संगीत ने किया है। हमको उन्हीं से सहायता मिली। तो यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं, इस बातचीत का विराम हम यहीं पर लेकर आते हैं। और आपके व्यूज़ तो हमको हमेशा ही जानने की, समझने की, उस हिसाब से अपनी बातों को समझने और कहने की आवश्यकता रहेगी। सो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। थैंक यू सो मच।